संतोष रेणु यादव के आंखें फुटल है, ओकरा ना लौकी थलै कि ये भी औरतें ना है। आपके नजर में चंदा पांडे गलत है या फिर राधा गलत है? राधा गलत है ऐसा तो संतोष रेणु तो बदतमीज ने बेहाया है, ये है समझ में आता नहीं। खाली सोशल मीडिया पे टट 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 करते तो उसको जान रहे हैं कि चंदा पांडे गलत है, तो आप मुंह मरवाने वहां गई थी। और राधा बोलती है कि हमको धंधा करवाती थी, तो किस किस के साथ धंधा करने गई, ये तो खुलासा करेगी ना राधा जी। जी अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से चंदा पांडे और एक रिपोर्टर है हम सफर न्यूज चलाती है राधा, उनके साथ मारपीट हुआ, क्या कुछ हुआ? जो चंदा पांडे का हाथ उठ कटा हुआ, जाकर के थाना में क्या क्या कंप्लेन किए, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? के साथ बहुत ही गलत हुआ है। राधा, शीला, संतोष ने जो तीनों मिल के उसके घर पे जाके मार के हाथ वाथ फाड़ दिए हैं, ये कितना गलत बात है। आप मान लीजिए कि शीला लड़की थी तो क्या चंदा लड़का थी? वो भी तो लड़की थी। आप अगर बीच में गए थे बीच बचाव के लिए तो आपको दोनों पक्ष का सुनना चाहिए था ना। आप चंदा का भी सुनते, शीला का भी सुनते, बीच का निष्कर्ष निकालते, लेकिन वहां जातिवाद हो गया वहां ब्राह्मण और यादव वाला बात। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। वो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी समाज की बेटी होती है, और दोनों लड़की थी, आपको दोनों का बात का सुनना चाहिए था। तो संतोष रेणु तो बदतमीज ने बेहाया है, ये है समझ में आता नहीं। खाली सोशल मीडिया पे टट 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 करते तो उसको हम शुरू से देखते हैं उसका वीडियो। मैं बोल रहे संतोष रेणु बेहाया है, बदतमीज। संतोष रेणु महिलाओं के साथ खड़ा रहता है, माँ बहन की सेवा करता है। माँ बहन के साथ खड़ा होता था। सिर्फ शीला ही लड़की थी, चंदा पांडे लड़की नहीं थी। उनके नजर में चंदा पांडे गलत थी, तब तो कैसे गलत थी? कैसे गलत थी? किसी का क्या संतोष रेणु पांडे जज है क्या? फैसला देगा? जज नहीं ना है जी। वही तो बोल रहे हैं बचाव करने ना गए थे तो वहाँ बीच बचाव ना करते। आप जाके मारिएगा किसी के घर पे चढ़ के, एक अकेली और एक अकेली लड़की के देख के। तो ये जज नहीं है कि कोई फैसला करेगा। कोई भी है तो पहल कर सकता है, समझ गए? और मानने के लिए जज का भी फैसला नहीं मानता है। आप जज नहीं है कि जगह वहाँ कोची टर जाके करते हैं। राधा के साथ चंदा पांडे मारपीट की है ना, मारी है, रूम बंद करके उसके बाद मारपीट की है चंदा पांडे। चंदा पांडे को मारा गया है ना, राधा कहाँ है? हॉस्पिटलाइज है। चंदा पांडे का हाथ कट गया है कि एगो टाका लगा। राधा तो आरोप लगा रही है ना कि मेरे साथ मारपीट किया। लगाने से क्या होगा? आरोप कुछ लगा सकते हैं, हम भी आपको बोल देंगे कि आप हमको मारे हैं, जाएंगे थाना में तो केस भी ले लेगा, तो जाके कर दे। नहीं, अगर आरोप लगा रहे तो सही होगा ना, तब तो संतोष रेणु भैया सपोर्ट आरोप है तो सिद्ध हो गया। आरोप कोई भी लगा सकता है। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना कि हम आप पे जाके कंप्लेन कर देते हैं कि आप हमको मारे हैं, तो आप आरोपी हो जाइएगा। राधा बोल रही है कि एक लहंगा के लिए हम गए थे 2000 रुपए के लिए, वो पैसा का डिमांड की वजह से हमें मारपीट करने लगे। कौची के लहंगा सिलवाने गई थी राधा, तो वो चंदा पांडे लहंगा सिलती है, 2000 रुपए दी थी ना। लहंगा सिलती है, वो अथी है, वो क्या कहते हैं, टेलर भी है क्या? सिलाई भी करती है। अच्छा, सिलाई भी करती है। इतना दिन गिर गया कि सिलाई कर करके वो खाती है। अब ऐसा तो नहीं है, वो तो मॉडल है ना जी। चंदा पांडे और ज्यादा पैसा मांगी, इस वजह से राधा नहीं दी, इस वजह से वो मारपीट करने लगी चंदा। तो राधा क्यों वीडियो बनाई? गंदा वीडियो क्यों बनाई? तो गंदा वीडियो राधा कैसे बना दी? अब मान लीजिए हम औरत है तो औरत में उतना नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हम लोग दोस्त हैं, कोई रहता है तो हम लोग भी कपड़ा चेंज कर लेते हैं, लड़की रहते हैं तो क्या कोई वीडियो बना लेगा? राधा तो एक रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर कैसे वीडियो बना सकती है? रिपोर्टर उसको रिपोर्टिंग का काम कुछ करती है। हमको तो एको रिपोर्टिंग, हमको तो उसको देखते हर गाने मगी पर डांस करते हुए वीडियो डालते हैं। रिपोर्टर का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना, सच को दिखाना। हमको तो राधा का एको कोई सब वीडियो नहीं दिखता है। हम तो उसका वीडियो बहुत देखते रहते हैं और जानते हैं हर चीज में। उसका वर्डिंग इतना खराब है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। राधा बोलती है कि हमको धंधा करवाती थी, तो किस किस के साथ धंधा करने गई, ये तो खुलासा करेगी ना राधा जी। जी। चंदा पांडे को करवाई है कि हम चंदा पांडे धंधा करवाती है, तो शीला और राधा किस किस मर्द के साथ गई है, ये सब प्रूफ ला के दे। किस होटल में गई है, क्योंकि ये दोनों से धंधा करवाई है, तो ये तो दोनों को पता होगा कि कहाँ कहाँ ये गई है। पट्टी बांध के नहीं ले गया होगा कोई। आप देखिएगा, बोलेगी कि मेरा आंख बांध के हमको ले जाया गया था, तो कुछ जो नेता के पास गई होगी, चाहे जिसके पास, उसका भी तो आवाज सुनी होगी, देखी होगी। ऐसे थोड़ी होगा कि उसको पट्टी बांध देगा। देखिए, जब हम जान रहे हैं कि कोई भी अगर जान रहे हैं कि चंदा पांडे गलत है, तो आप मुंह मरवाने वहां गई थी? कौची करने गई थी तुम? कौची करे गई थी बताओ ना। अपन माए बाप के पास रहो ना, तो काहे लग जाती है दूसर के यहाँ डोलने? घर द्वार नहीं है तुम लोग का, तो चलती है इधर से उधर, इधर से उधर। हमको रख लीजिए, हमको कोई नहीं है, गेट नहीं खुलता है। वही तो चंदा पांडे पूरी राधा का गेट नहीं खुलता था, इस वजह से हम मजबूरी की वजह से रख लेते थे। आज मेरे साथ गलत कर गई। जिसका, वही तो कह रहे हैं जी कि जिसका नमक खाई उसका नमक का गुण भी नहीं रखी। तो इससे पूछा जाए राधा से
कि तुमको अगर सप्लाई करती थी चंदा पांडे तो किस किस जगह पे तुमको ले जाया गया, और उसको बोलिएगा कि हम लोग भी चलेंगे साथ में वेरिफिकेशन करने के लिए। दोनों लोग, आप लोग भी जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए? हाँ तो क्यों नहीं जाएंगे। अब देखते हैं भाई कि कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई हुई है। अबला नारी तो नहीं है, अबला नारी लगती है कि है, जब खुद चलती है माइक लेके कि हम भाई पत्रकार हैं, हम बड़ी मीडिया, बड़का मीडिया बन गए हैं, तो तू अबला नारी करने से हो गई? तुमको कैसे कोई छल लिया? मैम एक मीडिया हो करके उसके घर पे आना जाना, पर्सनली रिलेशनशिप रखना, उससे बातचीत करना, क्या है ये सब? मीडिया को क्या बदनाम कर रही है वो? अच्छा वो मीडिया है, कहाँ से पढ़ाई की है? उसका हमको क्वालिफिकेशन दीजिएगा। तो मीडिया का जो पढ़ाई होता है वो कहाँ से की है, थोड़ा हमको दिखाई मीडिया तो अपने आप को कहते ना मीडिया वाले। कहने से कोई हो जाएगा? हम कह देंगे कि हम प्रधानमंत्री है तो बन जाएंगे? हम अपने आप को प्रधानमंत्री कहेंगे, हम प्रधानमंत्री है, मान लीजिएगा। नहीं, कोई कहने से कोई तो फिर कोई मीडिया मानने से मीडिया हो जाएगी? वो पढ़ाई की है मीडिया का? ऐसा ही अगर 200 के माइक खरीद लेंगे तो मीडिया हो जाएंगे? ऐसा नहीं बहुत है, 2-4 गो चंगू मंगू है। आप किसी लड़की के ऊपर ऐसा ही आरोप लगा रहे हो, तो मतलब सोशल मीडिया करती है, वो अच्छा चीज दिखाती है और लगातार आरोप लगाते जा रही है। अच्छा चीज कौन सी दिखाई? अच्छा चीज दिखाती तो चंदा पांडे का वीडियो क्यों बनाई? एक और है प्रियंका झा, प्रियंका राय, उसका भी गलत वीडियो बनाई है। वो इसका ब्लैकमेल करने का आदत हो गया है, समझ गए? राधा ब्लैकमेल करती है। हाँ, देखने में तो बड़ी तन्नी को है, पतरे सुतरे है, लेकिन वही है घाव बड़ी गंभीर वाली बात है। आपके नजर में चंदा पांडे गलत है या फिर राधा गलत है? राधा गलत है, शीला गलत है, वो सब गलत है। चंदा पांडे सही है क्योंकि उसको घर में, उसके घर में ही ये लोग जाके घुस के मारा चंदा पांडे को। और लोग बोलता है कि चंदा पांडे अपने से हाथ काट लिया है। जौन चुतिया माधर चुत बोलता है वो हाथ काट के हमको दिखाए, और उतना टाका जितना पड़ा है उतना टाका दिलवा के दिखाए, तब जानेंगे कि वो सब साला एक माँ बाप के पैदाइश है। मैडम इतना कुछ हो गया, जैसे यादव और पंडित, मतलब जातिवाद कहाँ से शुरू हुआ? किस बात के लिए जातिवाद शुरू हो गया? एगो तो 1-2 चुतिया लोग है वो जातिवाद लिया है, सब जातिवाद का कोई बातें नहीं है, समझ गए? ये जातिवाद का नहीं है। 2 गो लड़की लड़ रही है, 3 गो लड़की, तो ये लड़की है भाई, औरत है, लड़की है, जो कहिए। ये जातिवाद का कोई मुद्दे नहीं है। ये जातिवाद संतोष रेणु यादव कर रहे हैं कि यादव के परिवार और ब्राह्मण के परिवार, तो यहाँ पे यादव परिवार और ब्राह्मण में क्या बेटी है? ये मानिए कि बेटी है, उनको तो कोई अकले नहीं है। उनको अकल रहता तो आज दोनों के पंचायती करा के बढ़िया से दोनों के सब कुछ हो जाता। तो नहीं, वो कहे थे कि हम यादव हैं, अहिरान है, तो कब कर लेंगे? आप क्या कर लीजिएगा? आप अहिरान है चाहे आप पंडित है, तो क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं ना कीजिएगा। आप लोग लगातार संतोष रेणु के ऊपर टारगेट कर रहे हैं लगातार, और वो आकर के मीडिया में, बहुत सारा मीडिया में बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, जो माता बहन के साथ जो गलत होता है उसके साथ खड़े होते हैं। फिर भी आप लोग क्यों टारगेट करते हैं? चंदा पांडे जो है वो जेंट्स है, महिला, वो भी एक महिला ही है। महिला है, तो संतोष रेणु यादव के फुट्टल है, ओकरा ना लौकी थलई कि ये भी औरतें ना है।